नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान के चूरू जिले के अमरपुरा गांव में स्थित मां ज्वाला माता मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में व्याख्यान करेंगे। ये गांव मां झाड़ी ज्वाला मंदिर का निवास स्थान है, जहां मां सच्चे मन से आने वाले सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान है। फिर वो पारिवारिक समस्या जो आपसे, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके कारोबार से, आपके पूरे परिवार से जुड़ी हो, या फिर आपकी मानसिक एवं शारीरिक समस्या जैसे कैंसर, टीबी, लकवा जैसी खतरनाक बीमारियां ही क्यों ना हो, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी आपकी मदद करने से मना कर दिया हो। इस हालात में आपके अपने भी साथ नहीं देते, जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हर इंसान आपको लूटने और फायदा उठाने की कोशिश करता है। आप में से कितने इंसान मेरी इस कही बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। परेशान लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा मिले, यही इस वीडियो का मकसद है। क्या पता आपके साथ साथ मां भगवती का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए। मां के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सब बराबर हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई पैसा, ना कोई तंत्र विद्या और न ही कोई लालच। इन्हीं नेक विचारों और मां के आशीर्वाद से श्री सुरेंद्र सिंह महाराज द्वारा धाम पे आए लोगों की समस्याओं का निवारण पूरी सच्चाई से सबके सामने किया जाता है, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे सीख मिले। भक्तों की भाषा में इसे न्याय कहा जाता है, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। भक्तों, यहाँ से मिली शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने पर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जिसे हम हर रोज सुनते तो है मगर पालन नहीं करते, जो कि इस प्रकार है। महाराज जी के अनुसार सभी धर्म स्थलों और उनमें बसने वाले भगवान एक ही हैं। अच्छी भावना से अपने भगवान को कभी भी एक पल के लिए याद करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आप किसी भी कारण से परेशान हैं तो भगवान के चरणों में जाकर दुआ करें और अपने रीति रिवाजों के साथ अपने इष्ट देवता की पूजा करें। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आए और भगवान से संवाद के लिए किसी तीसरे पक्ष के दलाल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान सभी के हैं और सभी भगवान के हैं। प्रकृति से जुड़े महाराज जी बताते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों आग, पानी, हवा, नभ, पृथ्वी से बना है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। प्रकृति हमें शुद्ध हवा, जल, खाना देती है, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पशु पक्षियों को दाना पानी देकर उनकी रक्षा करो। गाय की सेवा। ग्रंथों के अनुसार गौमाता में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और गायों की सेवा से हमारे जीवन के सभी कष्ट कम होते हैं। इसके अलावा गाय के दूध का सेवन हमें अच्छे स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के लिए बेहतर बनाता है। इसीलिए अपनी कष्ट कमाई के पैसों को गलत जगह ना खर्च कर नियमित गायों को चारा प्रदान करें और गौ माता से प्रार्थना कर अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। माता पिता की सेवा। महाराज जी बताते हैं, माता पिता का दर्जा भगवान के बराबर होता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब भगवान घर में हो तो बाहर क्यों खोजे। हर एक प्राणी में भगवान का वास। महाराज जी बताते हैं, भगवान हर एक प्राणी में बसे हैं। जैसे प्रहलाद के बुलाने पर भगवान विष्णु पत्थर के स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित हुए, इसी प्रकार हमें एक दूसरे प्राणी का सम्मान कर उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा। नवविवाहित जोड़ों के लिए महाराज जी बताते हैं, पति पत्नी को अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए एक दूसरे के परिवारों का भी सम्मान करना चाहिए, जिससे उनका प्यार और संबंध हमेशा मजबूत बना रहे। साथ ही सास को बहू को बेटी और बहू को सास अपनी माँ की तरह समझनी चाहिए। जहाँ स्त्री खुश है वहाँ घर खुश होता है। कमाई और आराम। महाराज जी बताते हैं, कमाई इतनी करें कि रात को चैन से सो सकें। ऊपर की कमाई के चक्कर में किसी गरीब का दिल दुखाकर उसकी बदुआ ना लें। ऐसा करने से न केवल आपको बल्कि आपकी संतानों तक को आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संयम और संवेदनशीलता। महाराज जी बताते हैं, संयम और संवेदनशीलता का पालन करना हमें आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा देता है। ये हमें सामाजिक और आत्मिक स्तर पर समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान और साधना। महाराज जी बताते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये हमें अपने मन की शांति और स्वयं का समर्थन करने में मदद करती है। अब सबसे जरूरी बातें। हर रोज तुलसी के 2 पत्ते और गंगाजल का सेवन करें, आपको जीवन भर कोई भी रोग नहीं लगेगा। हर रोज गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस परमात्मा को प्रार्थना करते हैं जो हमें जीवन की उत्तम दिशा में ले जाए और हमें समझ दे। गायत्री मंत्र हमारे ध्यान और ध्यान में स्थिरता को बढ़ाता है, मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, स्वास्थ्य को सुधारता है और आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, बुद्धि की वृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव होता है।
इसके अलावा मंत्र जाप करने से मनुष्य का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अगर आप कारोबार में उन्नति और पैसा कमाना चाहते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भगवान वासुदेव की पूजा और स्तुति के लिए है। इसका जाप करने से आत्मिक शांति, संतुलन और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मंत्र भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का अभिव्यक्ति है, जो हमें उनके प्रकाश में लीन होने में मदद करता है। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करेंगी, जो समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक हैं। अंतिम में हर रोज ओम स्वर का उच्चारण करें। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति, ध्यान में स्थिरता, शारीरिक संतुलन, आत्मज्ञान का अनुभव और प्राणायाम का समाहित अनुभव होता है। इसके अलावा ओम का उच्चारण करने से आत्मा का आध्यात्मिक संयोग होता है और जीवन में सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी अनेक बातें और अच्छे विचार धाम पे आने वाले भक्तों को माँ भगवती के आशीर्वाद से सुनने को मिलते हैं। जो लोग इन विचारों का पालन करते हैं वो अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाकर सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आप सबका जीवन सुखदायी हो। इसी के साथ बोलो माँ झाड़ी ज्वाला की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।